नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में सबसे पहले आपको दिखाएंगे संसद में शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन अंबेडकर के नाम पर सियासत अब भी जारी है। साथ ही बात होगी सीएम योगी के सनातन को लेकर दिए बयान की। उन्होंने कहा है काशी, अयोध्या, संभल सब जगह मंदिर तोड़े गए। साथ ही बात करेंगे मोहन भागवत के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि आए दिन मंदिर मस्जिद का जो विवाद उठ रहा है वो खत्म होना चाहिए। और फिर दिखाएंगे आपको कैसे एसपी सांसद वर्ग की टेंशन बढ़ गई जब बुलडोजर ने उनके घर का अवैध निर्माण तोड़ा। वहीं बिजली चोरी के करीब 2 करोड़ का जुर्माना भी लगा है। साथ ही बताएंगे कैसे निकाय उपचुनाव में एसपी को तगड़ा झटका लगा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र में इस बार काफी हंगामेदार रहा, जहां पर 4 बिल पेश किए गए तो वहीं एक भी पास नहीं हुआ। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। अंबेडकर पर घमासान के साथ संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया। संसद परिसर में धक्का मुक्की पर सियासत तेज हुई। लोकसभा स्पीकर ने संसद के सभी गेट पर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में 16 घंटे बहस हुई, वहीं संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में 17 घंटे बहस हुई है। लोकसभा में शनिवार की छुट्टी के दिन भी काम हुआ। हालांकि 12 दिन में प्रश्नकाल के दौरान 10 मिनट से ज्यादा सदन नहीं चल सका। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है। जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ऑपोजिशन से डरते हैं। 25 नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र अम्बेडकर पर धक्का मुक्की वाली सियासत के साथ खत्म हो गया। आज संसद सत्र खत्म होने से पहले धरना प्रदर्शन और संसद की गरिमा को लेकर स्पीकर ने गहरी चिंता जताई। पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। संसद के गेट पर धक्का मुक्की कांड में दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इन धाराओं में पुलिस बगैर कोर्ट वारंट भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। इसे लेकर प्रियंका ने बीजेपी पर हमला बोला है। पूरा देश देख रहा है, राहुल जी पे तमाम इन्होंने केस लगा रखे हैं। कभी नया एफआईआर निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरा देश देख रहा है। इससे ये दिखता है कि उनका डेस्परेशन लेवल क्या है। आज 2 प्रदर्शन हुए। एक तरफ इंडिया गठबंधन के सांसद विजय चौक पर राहुल गांधी पर एफआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के सांसद संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के आगे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। और ये संस्कार दिखाते हैं जब आप अपने साथी सांसदों को घायल करने के बाद उनके पास जाते हो लेकिन हाल भी नहीं पूछते, माफी भी नहीं मांगते, तो पता चलता है कि संस्कार कैसे हैं और सोच क्या है। और एक आदिवासी महिला का अपमान आपने किया है, ये उचित नहीं। हमने एफआईआर दर्ज करा दी है, अब दूध का दूध पानी का पानी है। अम्बेडकर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने भी विरोध जताया और बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाया। जब आप उनके पक्ष में खड़े होते हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, तो आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि पहले वो गलत काम करते हैं, जब आप उसका विरोध करते हैं तो प्रशासन से, शासन से आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। बीजेपी के 2 सांसद कल धक्का मुक्की में घायल हो गए थे, जिनका आरएमएल अस्पताल में इलाज चल रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्पताल में भर्ती सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी का हालचाल जानने पहुंचे। कल न केवल लोकतंत्र का गला घोटा, आसंदी का ऐसा अपमान मैंने कभी नहीं देखा, और अब चोरी और सीना जोरी। वहीं बीजेपी नेता अपराजिता सारंगी समेत कई बीजेपी महिला सांसदों ने भी आज कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी महिला सांसद 1984 दंगे का बैग लेकर आई थी। महिला सांसदों ने प्रियंका गांधी पर हमला बोला और उन्हें 1984 वाला बैग दिया। 1984 में जो रायट हुआ था और रायट के पीछे क्या था, कौन थे, ये हम सबको क्या थे, तो ये अच्छा बैग है, हम उन्हें भेंट करना चाहते हैं। हम सब की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के मंत्रियों की तरफ से और भारतवासियों की तरफ से इस बैग को लेकर भी वो प्रदर्शन करें।
18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। ये सत्र 25 नवंबर से शुरू हुआ था। पूरे सत्र में कुल 20 बैठकें हुई। दोनों सदन में करीब 105 घंटे कार्यवाही चली। सत्र के दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 57.87% रही। वहीं राज्यसभा में प्रोडक्टिविटी 41% रही। सदन में कुल 4 बिल पेश किए गए, हालांकि कोई पारित नहीं हो सका। सबसे चर्चित एक देश एक चुनाव बिल पेश हुआ। बिल को समीक्षा के लिए जेपीसी के पास भेजा गया। कमेटी में लोकसभा से 27, राज्यसभा से 12 सांसद हैं। अगले सत्र के अंतिम हफ्ते के पहले दिन रिपोर्ट देनी होगी। अंबेडकर विवाद पर संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की के बाद स्पीकर ओम बिरला ने संसद के सभी गेटों पर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में 16 घंटे जबकि राज्यसभा में 17 घंटे बहस हुई। चर्चा के लिए लोकसभा में शनिवार की छुट्टी के दिन भी काम हुआ। 20 दिनों की कार्यवाही में से लोकसभा में 12 दिन प्रश्नकाल 10 मिनट से ज्यादा नहीं चल सका। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम योगी ने सनातन और हिंदू मंदिरों को लेकर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हर समय हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, कभी काशी, कभी अयोध्या तो कभी संभल में मंदिरों को तोड़ा गया। सीएम योगी ने सवाल किया कि बांग्लादेश में उससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या हुआ था। सीएम योगी ने विदेशी आक्रांताओं के हमले पर भी निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि जिन्होंने सनातन का अपमान किया वो औरंगजेब के वंशज आज रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। वहीं योगी के बयान पर विपक्ष ने भी पलटवार किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर मस्जिद मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने अयोध्या में कहा कि विश्व मानव सभ्यता को बचाना है तो सनातन का सम्मान करना होगा। हमारे ऋषि मनीषियों ने हजारों साल पहले वसुधैव कुटुंबकम की बात कही। दुनिया के अंदर सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसने हर मत मजहब को विपत्ति के वक्त शरण दी है। दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म। और भारत के अंदर सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। भारत तब तक भारत है जब तक भारत के अंदर सनातन धर्म सुरक्षित है। और इसकी रक्षा के लिए, इसके संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। सीएम योगी ने कहा कि क्या हुआ बांग्लादेश में, उससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या हुआ था। कभी काशी विश्वनाथ धाम, कभी अयोध्या में, कभी संभल में कल्कि अवतार की हरिहर भूमि, तो कभी भोजपुर में। हर वक्त हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया। कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल्कि अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में, ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया। सीएम योगी ने आक्रांताओं पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि औरंगजेब के वंशज आज रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। अगर अच्छे काम किए होते तो रिक्शा थोड़ी चलाते। और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान। मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने पुणे किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या। वहीं समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया है। एसपी के प्रवक्ता का कहना है कि सीएम योगी सैकड़ों साल पहले के गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास आज की मौजूदा समस्याओं और लोगों से जुड़े मुद्दों पर बात करने का वक्त नहीं है।
और अगर आपको धार्मिक कर्मकांड का बहुत शौक है, सैकड़ों साल की कहानियाँ, हजारों साल की कहानियाँ, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद छोड़कर अगर आप गोरखपुर मठ ज्वाइन कर लें दोबारा, तो ये आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मंदिर मस्जिद की बातें करना ये सिर्फ मुद्दों को भटकाने की कोशिश है। जनता के मुद्दों पर केंद्र और यूपी सरकार को जवाब देना होगा। अब ये मुद्दा नहीं चल रहा, जनता समझ गई है कि रोज केवल अपने आप को ध्यान से भटकाने के लिए हम मस्जिद में मंदिर खोज रहे हो, मंदिर को तोड़वा रहे हो और मंदिर और मस्जिद की बात करते हो। समाज समझ चुका है, समाज ये जानता है कि शिक्षा कब मिलेगी, स्वास्थ्य हमारा ध्यान दिया जाएगा, व्यापार कब चलेगा, महंगाई कब खत्म होगी, हमको रोजगार कब मिलेगा। हाल ही में सीएम योगी ने संभल में अब तक हुए दंगों का पूरा इतिहास भी याद दिलाया था। कैसे संभल में 1947 से लेकर अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई। सीएम योगी ने कहा था कि जो लोग आज संभल में मारे गए लोगों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उन्होंने इन हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे। उन्होंने कहा कि संभल हिंसा में शामिल एक भी दोषी बचेगा नहीं। वहीं संभल मुद्दे पर सियासी वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मंदिरों और मस्जिद को लेकर आए दिन हो रहे विवादों पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि मंदिर मस्जिद के रोज नए विवाद निकालकर कोई नेता बनना चाहता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दुनिया को दिखाना है कि हम एक साथ रह सकते हैं। मोहन भागवत के बयान पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि शांति और सौहार्द के साथ रहना सभी की जिम्मेदारी है। वहीं विपक्ष ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नेता मोहन भागवत की बात भी नहीं सुनना चाहते। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर बड़ा बयान दिया है। भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ लोग मंदिर मस्जिद का मामला उठाकर खुद को हिंदुओं का नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी राम मंदिर पर मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि ये सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। अब हर दिन नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने भागवत के बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भागवत जी सही कह रहे हैं, लेकिन उनकी सुनता कौन है? भागवत जी ने जो कहा है, मोहन भागवत संघ के प्रमुख ने कहा है कि भाई अयोध्या जैसे मुद्दे अब बनाने की जरूरत नहीं है देश में, लेकिन उनकी बात मान ही नहीं रहे अब लोग। दिक्कत तो ये है, बात तो उन्होंने सही कही लेकिन मान नहीं रहे उनके शिष्य लोग। एक आध शिष्य को जब तक वो कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक काम चलेगा नहीं। मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को मंदिर मस्जिद के मुद्दों को छोड़कर लोगों के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। मोहन भागवत जी बड़े चालाक किस्म के व्यक्ति हैं, बैलेंसिंग करते रहते हैं। कभी कहते हैं कि हर मंदिर के नीचे शिवालय नहीं, मस्जिद के नीचे शिवालय नहीं खोजना है, कभी वो भड़काते हैं। अब वो जानते हैं कि 16-17% मुस्लिम तो ऑलरेडी इनके खिलाफ है, दलित भी पूरा खिलाफ हो जाएंगे, तो बैलेंसिंग करते हैं। संघ प्रमुख का बयान आ गया कि भाई अब ये बंद कर दो, अब मस्जिद में मंदिर मत खोजो, क्योंकि जनता देख रही है कि केवल वो बेवकूफ बना रहे हो। बनारस जैसी भूमि पर, काशी जैसी भूमि पर सैकड़ों हजारों साल पुराने मंदिरों को तोड़ दिया, वहां पर अक्षय वट वृक्ष को काट के गिरा दिया और अक्षय वट वृक्ष की पूजा करते हो मोदी जी, अपनी संसदीय क्षेत्र में गिरा दिया। काशी वासियों से पूछ लो आप।
बीजेपी ने भागवत के बयान का स्वागत किया। बीजेपी का कहना है कि पहले भी मोहन भागवत ने ऐसे बयान दिए थे। भागवत चाहते हैं कि समाज में शांति और सौहार्द रहे। देखिए, हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढी जाएगी, लेकिन जहां पहले से विवाद चल रहे हैं, जहां मंदिर को तोड़ के ही मस्जिद बनी है, ऑलरेडी केस है, तो उसको वो चलेगी, उसका न्याय होना चाहिए। ऐसा पहले भी उनका वक्तव्य आया है और उनका सीधा सा मंतव्य यही है कि हम अपने धर्म का पालन करते समय तमाम प्रकार की और अन्य आवश्यकताएं, मान्यताएं हैं, उनके अनुपालन में भी हम आगे बढ़ सकें और देश को एक अच्छे वातावरण में हम उन्नति की तरफ ले जाएं। दरअसल मोहन भागवत की शांति की बात कर रहे हैं। ये जरूरी भी है कि देश एक बार फिर से मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं चाहता है। अब देखना ये है कि भागवत के बयान के सियासी दल अपने क्या क्या मायने निकालते हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सांसद के नए मकान के पिछले हिस्से में बनी अवैध सीढ़ियों को तोड़ा गया। इसके लिए नोटिस पहले ही दिया जा चुका था। वहीं बर्क पर बिजली विभाग ने 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सपा सांसद बर्क पर बिजली चोरी का आरोप है और सपा सांसद बर्क के घर की बिजली भी काट दी गई, जिस पर अब सियासत जारी है। रिपोर्ट देखिए। यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनके खिलाफ सरकारी अमले का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। एसपी सांसद के घर के बाहर नाली पर बनाई गई अवैध सीढ़ियों को तोड़कर अतिक्रमण हटाया गया। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,91,00,000 का जुर्माना लगाया है। एसपी सांसद बर्क पर बिजली चोरी का आरोप है। बिजली विभाग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इतना ही नहीं, एसपी सांसद बर्क के घर की बिजली भी काट दी गई है। सांसद के घर में 0 मीटर रीडिंग के बाद प्रशासन एक्शन में है। बिजली विभाग की तरफ से जुर्माने की वसूली के लिए उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस पर जुर्माना जमा नहीं करने पर बिजली विभाग कठोर कार्रवाई कर सकता है। वहीं एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पुलिस और प्रशासन की टीम के एक्शन का ऐतराज जताया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, झूठी रिपोर्ट और बदनाम करने वालों, देश देख रहा है। 24 तारीख को संभल में नाइंसाफी हुई। मेरी कौम के साथ जुल्म हुआ। इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ नहीं मिले, इसीलिए ये सब हो रहा है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वहीं सांसद बर्क के पिता ने जियाउर रहमान बर्क और उनके ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। योगी जी के उनके कम्युनल माइंडेड हैं वो, और उनकी स्पीचें भी आपने सुनी होंगी। सब जानते हैं कि वे कितनी नफरत आमेज होती हैं और जो भड़कावे वाली होती हैं। स्मार्ट मीटर वो क्या दिखा रहा है, ये उनके हाथ में है, वो जैसा दिखा दें, लेकिन हम सोलर का इस्तेमाल भी तो कर रहे हैं। बिजली उपकरण चेक करने के बाद में थाना नखासा पे बिजली विभाग के लोगों द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि उनके साथ में राजकार्य में बाधा डालने का इस तरह के कृत्य यहाँ पे ममलुकुर रहमान नामक व्यक्ति द्वारा किए गए हैं। उन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो कर्मचारी है उन्होंने राजकार्य में बाधा डालने की बात है वो बताई है और उसी के आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संभल में 24 नवंबर को हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से दंगाइयों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। दंगाइयों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। करीब 200 पत्थरबाजों की धरपकड़ के लिए सीडीआर खंगाले जा रहे हैं। हिंसा के बाद से सैकड़ों उपद्रवी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। संभल पुलिस के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में छापेमारी। पुलिस का जल्द बड़ी गिरफ्तारियां करने का दावा। संभल हिंसा में नामजद आरोपी एसपी सांसद बर्क के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। ये बुलडोजर सांसद के नए मकान में अवैध अतिक्रमण पर चला।
प्रशासन ने सड़क पर मकान के पिछले हिस्से में बनी अवैध सीढ़ियों को तोड़ा। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि बगैर नक्शा पास कराए अवैध निर्माण हो रहा था। इस बारे में प्रशासन पहले ही बर को नोटिस जारी कर चुका था। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।